चलिए, एक है बॉइलिंग पॉइंट का, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। बॉइलिंग पॉइंट का अमाइन से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के पोलर नेचर, पोलर नेचर मतलब ऐसे चूंकि हाइड्रो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो ऐसे एलिमेंट्स के बीच में जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो उस कंपाउंड में पोलरिटी डेवलप होता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में। इंट्रा बोलेगा तो अपने खुद के मॉलिक्यूल में, समझ ना। बॉन्ड यूजिंग देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम, देयर इज नो सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन टर्शियरी अमाइन। ये ध्यान रखिएगा कि टर्शियरी अमाइन में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तब क्या है, अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन देख लें कि इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, देखिए तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना दो तरीके से आपका डिपेंड करता है, दो तरीके से देखिएगा। सबसे पहला देखिएगा आप किस पे देखिएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे देखिएगा। किस पे देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। और जो दूसरा जो हम लोग देखते हैं वो मॉलिक्यूलर मास पे देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज़्यादा रहेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास जो है ना, मॉलिक्यूलर मास जो है अगर ज़्यादा रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है अमाइंस का क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 3 कंपाउंड्स आपको ऑलमोस्ट दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो C2H5NH2, इन दोनों की अगर बात करें, CH3 है ना, CH3 का होल ट्वाइस और NH, अगर इन दोनों की बात करें तो इसमें जो है ना आपका ये बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है। जब ज़्यादा हाइड्रोजन है तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर एक ही टाइप के रहे तो ज़्यादा, चूँकि यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, नाइट्रोजन ऑलमोस्ट लगभग आपका सेम है, तो क्या होगा, जब सेम मॉलिक्यूलर मास रहे तब देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज़्यादा हो रहा है। तब क्या है कि यहाँ पे अगर तीसरे कंपाउंड्स की बात करें यहाँ पे, तो ये है आपका C6H5 और NH2 है, ठीक है। अब इसका अच्छा OH है, OH है, सॉरी, क्या है आपका, इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है आपका क्या है, अल्कोहल है, समझ में आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है कब, मॉलिक्यूलर मास सेम टाइप का अगर फंक्शनल ग्रुप है, जहाँ OH रहा ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये याद रखिएगा हमेशा, चाहे कोई भी कंपाउंड दिया रहे, जैसे इसी का अगर दिया रहे, इसी का अगर ये लिखा रहे C2H5OH, ठीक है, तो अल्कोहल का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अल्कोहल कोई भी रहे उसका ज़्यादा होगा एमाइन से, समझ में आ रहा है। तो अल्कोहल का ज़्यादा होगा। अब अल्कोहल वाले कितने कंपाउंड होगा, सबसे ज़्यादा। फिर अमाइंस का देख लीजिए, तो अमाइंस में हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर लिए थे कि अमाइंस का इसका ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसका ज़्यादा डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब ज़्यादा या 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। यही चीज़ ध्यान रखना है। इसे